डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की। पाकिस्तान में गरीबी दर बढ़कर 29% के करीब पहुंच गई है और ये पिछले 11 वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा एक सरकारी सर्वे में हुआ है जिसे योजना मंत्री जो है एहसान इकबाल ने जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के शुरुआती आंकड़ों में गरीबी दर 2019 के जो है 21.9% से बढ़कर 28.9% हो गई है। इसका मतलब ये है कि हर 3 में जो है उसमें लगभग एक पाकिस्तानी नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि करीब 7 करोड़ लोग जो है अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं और अत्यधिक गरीबी की परिभाषा के मुताबिक वे व्यक्ति जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने 8,484 रुपए से कम कमाता है, इस श्रेणी में आता है। रिपोर्ट्स बताती है कि 2014 से 2019 के बीच देश में गरीबी दर में कमी आई थी और हालात कुछ हद तक सुधरते दिख रहे थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बिगड़ी है। बेरोजगारी दर बढ़कर 7.1% हो गई है जो पिछले 21 सालों में सबसे अधिक है। इसका सीधा असर युवाओं और कामकाजी वर्ग पर पड़ा है। वहीं रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं, उद्योगों की रफ्तार धीमी है और निवेश में कमी आई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में गरीबी दर जो है 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 11% से बढ़कर 17.4% पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि गांव में आर्थिक संकट का असर ज्यादा गहरा है। कृषि क्षेत्र महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों, खाद और बीज की लागत में इजाफे और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है। बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं ने किसानों की आय को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रांतवार आंकड़े भी जो है बेहद चिंताजनक तस्वीरें पेश करते हैं। पंजाब में गरीबी 16.5% से बढ़कर 23.3% हो गई है। वहीं सिंध में जो है ये 24.5% से बढ़कर 32.6% और साथ ही पुख्तनख्वा में जो है 28.7% से बढ़कर 35.3% हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत जो है बलूचिस्तान है, जहां पर गरीबी दर 42% से बढ़कर 47% तक पहुंच गई है। इन इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां, बुनियादी ढांचे की कमी और सीमित औद्योगिक विकास ने लोगों की आजीविका को और कठिन बना दिया है। आय और खर्च के आंकड़े भी स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। पिछले 7 वर्षों में वास्तविक मासिक घरेलू आय 12% घटकर जो है 31,127 रुपए रह गई है, जबकि वास्तविक खर्च में 5.4% की कमी दर्ज की गई। इसका मतलब ये है कि लोगों की आमदनी महंगाई की रफ्तार से पीछे रह गई है। कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम नागरिक की क्रय शक्ति को जो है कमजोर कर दिया है। रोजमर्रा की वस्तुएं, खाद्यान्न, ईंधन, बिजली, दवाइयां, सबसे जो है सबकी लागत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे मध्यम वर्ग की भी जो है दबाव में आ गया है और साथ ही सरकार ने इस स्थिति के लिए कई कारण बताए हैं। योजना मंत्री एहसान इकबाल ने स्वीकार किया है कि इंटरनेशनल जो है फंड के कार्यक्रम के तहत लागू की गई शर्तें कुछ ऐसी हैं, जैसे सब्सिडी में कटौती, करों में वृद्धि और मुद्रा का अवमूल्यन। वहीं आपको बता दें कि आम लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और कमजोर आर्थिक वृद्धि भी प्रमुख कारण रह रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कदम अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आवश्यक थे और साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही जो ये है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जरूरतमंद परिवारों को नगद सहायता दी जा रही है। लेकिन मंत्री ने खुद माना है कि ये स्थायी समाधान नहीं है। नगद सहायता तत्काल राहत तो दे सकती है, परंतु दीर्घकालीन समाधान के लिए मजबूत आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और साथ ही रोजगार सृजन अनिवार्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक उत्पादन, निर्यात और निवेश में वृद्धि नहीं होगी, तब तक गरीबी दर में ठोस गिरावट संभव नहीं है।
वहीं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन, कृषि सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता जैसे कदम उठाना जरूरी होंगे। साथ ही महंगाई पर नियंत्रण और मुद्रा जो है स्थिरता में भी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि सरकार ने IMF कार्यक्रम से तुरंत बाहर निकलने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आय में सुधार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से सीधे गरीबी कम होगी। आने वाले वर्षों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या नीतिगत सुधार वास्तव में आम जनता के जीवन स्तर में जो है सुधार ला पाते हैं या नहीं। फिलहाल आंकड़े एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं कि आर्थिक चुनौतियों का बोझ जो है सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है, और यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो सामाजिक और आर्थिक असमानता और गहरी हो सकती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।